हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। पहले उसके बारे में कुछ ही समझते हैं। उस चैप्टर में हम रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और जो ये रूट के अंदर जो भी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट्स कॉल्ड ए डिस्क्रिसमेंट। इसको हम डिस्क्रिसमेंट बोलते थे, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इससे हमारे पास जो भी रूट्स निकले हम उसके नेचर फाइंड आउट करते थे, नेचर इसके रियल है कि अनरियल है। इसको हम किस कंडीशन से फाइंड आउट करते थे, जैसे हमारे पास डी अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है मीन्स पॉजिटिव नंबर, इट इज ए रियल। हमारे यहाँ पे रूट्स रियल होते थे। अगर हमारे डी इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट होते थे हमारे पास। बट डी लेस देन 0 मतलब अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इट इज नॉट ए रियल रूट्स। तो यहाँ पे नॉट ए रियल रूट्स होते थे, हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते थे, नॉट पॉसिबल आंसर करके हम इसको क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते थे। जैसे कि हमारे पास रूट के अंदर आ गई -1 आ गई, रूट में -2 आ गया, हमारे पास -2 आ गया, -3 आ गया, हम इस क्वेश्चन को यही छोड़ देते कि रूट के अंदर हमारे पास रूट के अंदर कोई भी हमारा रियल नंबर माइनस में नहीं हो सकता। अगर हमारे रूट के अंदर -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, इट्स कॉल्ड है इमेजिनरी नंबर। अब हम इस चैप्टर के अंदर इस इमेजिनरी नंबर को हम सॉल्व करेंगे। जब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ गई तो इट्स नॉट ए रियल नंबर, तो रियल नंबर तो हो ही नहीं सकता, इट्स कॉल्ड है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो रूट -1 और -1 को हमने इस चैप्टर के अंदर उसका सिंबल है आयोटा, इसको हम आयोटा, इस तरीके से सिंबल बनेगा, इसको हम नाम देंगे आयोटा। तो हम याद रखेंगे रूट -1 इक्वल टू आयोटा। और उसी तरीके से अगर मैंने लिखा है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 की कैसे निकाला हमने, अभी मैंने बताया आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आयोटा स्क्वायर, इसका मीनिंग हो गया हमारे पास -1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से कर तो आंसर कितना आ गया -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। कैसे, हमारे पास आयोटा क्यूब दे रखा है, आयोटा को हमने तोड़ दिया, इसको हमने ब्रेक करा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितनी हमारे पास -1 डॉट आयोटा, और जो इसका आंसर आएगा हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। तो हम कह सकते हैं आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा। और आयोटा के बाद हमारे पास पावर दे रखे हमारे पास 4, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 एंड -1, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो हमें ये कुछ वैल्यू मेमोराइज करनी है। रूट -1 इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर का रूट करते हैं तो उसका आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, किस में आएगा। तो हमने नोट करा, मैंने एक 1 लिया, -1 इंटू -1 मतलब 2 -1 मैंने मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू तो 1 आ रही है हमारे पास, और 1 का रूट हो जाता है हमारे पास 1। लेकिन अगर मैं इन्हीं नंबरों को अलग अलग कर दूं, रूट -1 इंटू रूट -1, और रूट -1 की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको आयोटा होती है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1। हमने नोट करा, हमने 1 लिया था लेकिन उसकी वैल्यू जाके क्या हो गई -1। तो ये तो हमारी इक्वेशन में कहीं गलती हो रही है, क्योंकि 1 इक्वल टू -1 तो हो ही नहीं सकता। तो हम देखेंगे हमसे ऐसी क्या गलती हुई है, या ऐसी क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी कि हमारा आंसर परफेक्ट निकलता। तो हम देखेंगे रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, इसके आंसर हमारे पास कब आएगा। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर। ये हमारे दोनों के दोनों नंबर जो ए और बी होंगे, दोनों हमारे रियल नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव, मतलब प्लस के आने चाहिए दोनों नंबर, या और वन ऑफ देम पॉजिटिव, और इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और एक नेगेटिव, तभी हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। और हमारी इक्वेशन नॉट अप्लाइड किस कंडीशन पे होगी, ए एंड बी बोथ लेस देन 0। अगर हमारे दोनों के दोनों यहां पे नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो हम यहां पे एक कंडीशन याद रख सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर और वन ऑफ देम पॉजिटिव, तो हमारी इक्वेशन आपको सेटिस्फाइड करेगी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर, every number that can be expressed in the form of x plus iota y, जो भी नंबर x plus iota y की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इट्स कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स डोनेटेड बाय z, उसको हम किससे डोनेट करेंगे, z से। तो हमने एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, वेयर x एंड y
इज रियल नंबर। यहाँ पे जो एक्स और वाई है हमारे दोनों रियल नंबर होंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, तो मैंने बताया आयोटा इज ओनली इमेजिनरी नंबर, एक्स वाई इज ए रियल नंबर। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, जो एक्स होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा और जो वाई होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो हमारा आयोटा है। और इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है z इक्वल टू 3+4 आयोटा, तो हम इसमें अपना रियल पार्ट निकालेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास कौन सा होगा, रियल पार्ट होगा 3, और हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा हमारे पास यहाँ पे, तो इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो होगा हमारे पास 4। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल 3-5 आयोटा, तो इसके अंदर जो हमारा रियल पार्ट होगा, जो रियल पार्ट होगा हमारे पास वो हमारे पास कितना होगा, जो रियल पार्ट होगा वो होगा 3, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा हमारे पास -5। कभी कभार हमें इक्वेशन ऐसी दी होगी z इक्वल टू 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने नोट करा इसके अंदर तो हमारे पास ओनली 3 आयोटा तो है ही नहीं हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट तो दे ही नहीं रहा, कॉल्ड है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको मैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयोटा तो होता ही नहीं इमेजिनरी नंबर हमारे पास। z इक्वल टू 3+0 आयोटा, 0 हम खुद ही ऐड कर लेंगे 0 आयोटा, उसके अंदर हम देखेंगे हमारा रियल पार्ट। तो रियल पार्ट जो होगा हमारे पास, जो रियल पार्ट होगा वो होगा 3, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा हमारे पास 0। और याद रखेंगे वेयर इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू 0, हमारे पास प्योरली रियल नंबर के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 होता है। उसी तरीके से हमने अगली कंडीशन लिखी है, मैंने यहां पे लिखा है 7 आयोटा। 7 आयोटा को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हमने देखा सबसे पहले याद करो इसमें केवल आयोटा वाली हो गई, तो इट प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें वेयर रियल जो पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास 0, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0+7 आयोटा, और इसके अंदर हमारे जो रियल पार्ट होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 7। नेक्स्ट कॉन्जुगेट, हम यहां पे एक चीज और समझेंगे, कॉन्जुगेट इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, जो भी इमेज हमारी एक्स एक्सिस पे हमारे पास लाइज कर रही है उससे हम उसके कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इक्वल, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट ऑफ z, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट के अंदर उसका सिंबल होता है, हम बार लगा देते हैं हेड के ऊपर, मीन्स हमने उसके z के ऊपर बार लगा दिया x प्लस आयोटा y, और इसको हम क्या लगा देंगे बार। और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं, जैसे x को हमने कुछ नहीं करा और हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा इसमें आयोटा y, तो हम इसको चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस आयोटा y। मतलब हमने क्या सीखा, कॉन्जुगेट नंबर पे जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साइन को हम इंटरचेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो हम उसे प्लस कर देंगे। हम यहाँ पे इसको ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा है z इक्वल टू 2+3 आयोटा, तो ये हमारे पास होता है x और ये होता है हमारे पास y, तो x की वैल्यू तो 2 हो गई हमारे पास और y की वैल्यू हो गई 3। ध्यान देना हमारा पास डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसका इमेज निकालूं तो इमेज मेरे पास ऊपर यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो नो चेंज है, x तो 2 ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इमेज में क्या हो जाएगा, इसके पास ये हमारे पास 3 पे लाइज करेगी -3 पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z बार, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z बार 2 -3 आयोटा। इसी तरीके से अगला कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको नोट करा 3, तो x की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 3 और y की हो गई हमारे पास -1, हमेशा 0 से लाइज करेंगे, ये हमारे पास हो गया। और इसका कॉन्जुगेट निकालना है, इसका हमें इमेज निकालनी, तो हम नोट करेंगे इसकी इमेज तो ऊपर की तरफ जाएगी हमारे पास ये, तो इसकी इमेज हो जाएगी हमारे पास z बार इक्वल टू 3 प्लस जो भी इमेजिनरी पार्ट हो उसके साइन चेंज कर दो प्लस आयोटा, ये हमारा कॉन्जुगेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे हम सीख रहे हैं अपना मॉडुलस निकालने के लिए। मॉडुलस निकालने से पहले हम जो इसका प्लेन है हम उसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पे इस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। तो इसके अंदर हमारे पास कंडीशन होती है, जो भी हमारे ग्राफ हमने बना रखा है ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, लेकिन इसके अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। ये हमारा जो एक्स होता है ये रियल एक्सिस होता है, और जो हमारा वाई होता है इसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और जो नंबर लिखते हैं हम रियल एक्सिस में तो रियल नंबर लिखेंगे, जैसे 0 1 2 3 हो गया, ये हो गया हमारे पास -1, ये हो गया हमारे पास -2, इस तरीके से चलते हैं हमारे पास। और इमेजिनरी पार्ट में हम आयोटा से लिखते हैं 0 आयोटा आयोटा, ये हो गया 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, इस तरह चलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास चलते हैं माइनस आयोटा
-2 आयोटा, मतलब यहाँ पे हमारे रियल एक्सिस पे हम रियल नंबर लिखेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे हम आयोटा के नंबर लिखेंगे। और हमने एक इक्वेशन लिखी मैंने यहाँ पे पास z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। तो मैंने बताया जो ये होता है x और ये होता है हमारे पास y। तो x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3 और आयोटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू गई हमारे पास, ये हमारे पास हो गया। हमेशा हमारा ग्राफ कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 से चलेगा, ओरिजिन से चलेगा, और ये हमारे पास का डिस्टेंस हो गया। इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करने के लिए इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, 0 से और यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कितना है, इट्स कॉल्ड ए मॉडुलस। तो हमने नोट करा ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन गई, 90 डिग्री का एंगल हो गया है, यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई और ये वैल्यू हो गई है 1। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सिंपल तरीके से अपना मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। तो मैंने भी बताया आपको जब हमारा मॉडुलस होता है x और y, तो ये x एक्सिस हो गया, y हो गया, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू हो गई हमारे पास x और ये वैल्यू हो गई हमारे पास y। पाइथागोरस थ्योरम हमें अपना हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है, इट्स कॉल्ड ए मॉडुलस, और मॉडुलस का सिंबल होता है r। हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम मॉडुलस को r से शो करेंगे। मॉडुलस मतलब आपको पता है ये दोनों टाइप डंडे खींच देते हैं। z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये आप यहाँ अच्छे से मेमोराइज करेंगे मॉडुलस का फॉर्मूला, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी भी समझ लेते हैं साथ में। अगर मुझे Z1 और Z2 होल मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपल दोनों के अलग अलग मॉडुलस निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और Z1 अपॉन Z2 होल मॉडुलस मुझे फाइंड आउट करना है तो Z1 का मैं अलग मॉडुलस कर लूंगा और Z2 का अलग, और दोनों को डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है अच्छे से, Z मल्टीप्लाई बाय जेड कॉन्जुगेट। अगर हम जेड और जेड के कॉन्जुगेट के आपस में मल्टीप्लाई करते तो मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर, तो हमारे जो फाइंड आउट होता है वो क्या मिलता है हमें, मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। एक फार्मूला हमारे पास और बनता है जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स की वैल्यू इसी फार्मूले से हमारा बन रहा है, जेड इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट जेड अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, अगर हमारे पास होल कॉन्जुगेट आ जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। अगर प्लस है तो प्लस कर लेंगे, Z माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट, तो इसको लिखेंगे Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हम कर लेंगे। मॉडुलस ऑफ Z कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z, हम किसी भी फंक्शन का अगर उसका कॉन्जुगेट करके उसका मॉडुलस फाइंड आउट करें वो उसके फंक्शन के मॉडुलस के इक्वली आता है हमारे पास। अगर हमारे पास Z1 डॉट Z2 होल कॉन्जुगेट आता है तो मैंने बताया दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लो, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। अगर हमारे पास Z जो कॉन्जुगेट आ गया हमारे डिवाइड करने के लिए होल कॉन्जुगेट, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, तो मैं डिफरेंट कर लूंगा, Z1 1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इज 5 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन 5 आयोटा। तो हमें सिंपल दिख रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और हमें पता है -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। सेकेंड, आयोटा रेज टू द पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 9 10। कभी भी हमें पावर अगर 4 से अबव आ जाती है या 2 से अबव आती है तो उसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 में ब्रेक करो उसकी पावर को या 4 में। तो मैं यहाँ पे 4 में करने वाला हूं ब्रेक। आपको किस तरीके देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा आयोटा 4 इंटू, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 के समथिंग आज आसपास आए, 4 2 8 और प्लस 1। अब मैंने कहा 4 2 8 प्लस 1, ये तो 9 को हमने फैक्टराइज, इसको हमने ब्रेक कर दी, यहाँ पे हमने 9 को ब्रेक कर दिया। अब हम नेक्स्ट हमारे पास आयोटा 19, अब आयोटा 94 इंटू, मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके आसपास वाली कोई वैल्यू आए, तो 4 हमारे पास हो गया, हमारे पास 4 4 जा 16 एंड प्लस 3। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, यहाँ पे आयोटा 4 होल स्क्वायर हो गया और जो भी प्लस में आता हो जाएगा आयोटा की पावर 1 हम लिख नहीं रहे, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 4 होल स्क्वायर, हमने पहले करा प्लस था तो हमारे पास प्लस था, बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है। अब प्लस है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके बेस को, आयोटा प्लस, सेम यही कंडीशन मैंने यहाँ अप्लाई करी, आयोटा 4 होल पावर 4 और इनटू में प्लस है तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में आयोटा क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं।
आयोटा 4 की वैल्यू मैंने कितनी बताया आपको, 1 होती है, डॉट आयोटा प्लस आयोटा 4 की वैल्यू 1 होल पावर दे रखी है 4, और आयोटा क्यूब होती है माइनस आयोटा। किसी भी चीज की पावर अगर 1 की पावर जितनी भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबकी वैल्यू 1 ही आनी है, तो 1 इंटू आयोटा को मल्टीप्लाई करो तो आयोटा आएगा। 1 पे जो मर्जी पावर हो उसकी 1 ही हो रही है, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा आएगा, प्लस और माइनस आयोटा कैंसिल और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है आयोटा -39। कभी भी हमारे पास अगर पावर जो भी दे रखे हमारे पास अगर वो नेगेटिव आ रही है तो हम उसको पहले रेसिप्रोकल करके उसकी पावर को हम पहले पॉजिटिव करेंगे। तो हमारे पास माइनस है तो हमारे पास इसको हम लिख लेंगे, इसको 1 अपॉन में आयोटा पावर 39, यहाँ पे 39 हो गया। अब इस 39 को हम ब्रेक करेंगे सेम उसी तरीके से, आयोटा 4 इंटू 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 39 के आसपास की कोई वैल्यू आए, 4 8 जा 4 9 जा 36 एंड प्लस 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में आयोटा 4 की पावर 9 और प्लस पावर में तो आयोटा क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू मैंने भी बताया आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है और ये हो जाएगी माइनस आयोटा। और मैंने भी बताया आपको जो भी हमारी 1 पे हम जितनी मर्जी हुए पावर लगा दो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है हमारे पास, 1 ही होती है। तो 1 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो माइनस आयोटा ही होगा। जैसे हमारे पास आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए, आयोटा अगर हमारे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमारी कंडीशन ये होगी कि हम उसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, आयोटा को मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा हमारे पास और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा को आयोटा से करा आयोटा स्क्वायर और आयोटा और अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आंसर आ गया हमारे पास आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 3 ब्रैकेट 7 प्लस आयोटा 7 एंड प्लस आयोटा और दे रखा है हमारे पास 7 प्लस आयोटा 7। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जो हो जाएगा हमारे पास 21 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा 21 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा, इसको प्लस हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को मैंने पीछे की तरफ लिख लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 21 हमने नोट कराइए 27 आयोटा 7 आयोटा तो हो जाएगा 28 आयोटा। और मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1, तो अगर मैं -1 लगाऊंगा तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया -7। अब ये हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा, हमने इसको सॉल्व कर दिया 14 प्लस 28 आयोटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है इसके ऊपर के। 8 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। तो इसको हम पहले ब्रेक कर लेंगे इस पावर को, क्योंकि 4 का तो फॉर्मूला हमने याद ही नहीं करा अभी तक आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हम क्या करेंगे 1, इसको हम पावर को ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करा मैंने यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिखा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर और इस पे स्क्वायर कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, पहले मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैंने स्क्वायर दे रखा है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होल स्क्वायर चल ही रहा है हमारे पास। और हमें पता है आयोटा जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है -1 -2 आयोटा होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या बच गई हमारे पास -2 आयोटा होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर। अब 4 की जगह 4 लिखा और आयोटा स्क्वायर कितनी होती है -1, तो आंसर आ गया हमारे पास -4। क्वेश्चन नंबर 9 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। अब इस पे क्यूब आ गया तो इसमें हम क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा हमारे पास a, ये a हो गया और ये हो गया b, तो वैल्यू हो गई हमारे पास 1/3 a स्क्वायर a क्यूब 1/3 क्यूब प्लस 3 आयोटा होल क्यूब प्लस हो जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर भी 1/3 स्क्वायर 3 आयोटा प्लस
3 1/3 और 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 क्यूब 1/3 का क्यूब करेंगे 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1/3 इंटू में 9 आयोटा स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1/27। हमने देखा आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, तो इसको हम लिख देंगे -27 आयोटा। यहाँ पे हम कैंसिल कर लेंगे, ये 3 हो गया और 3 से ये कट गया हमारे पास, तो प्लस आयोटा वैल्यू आ गई। ये 3 से हमारे पास ये 3 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यही कर देते हैं हम। हमारे पास दे रखा 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की होती है हमारे पास 9। तो हम सॉल्व करेंगे 1/27 और 9 को हमने रफ में सॉल्व कर लिया। तो हम 1/27 और 9 को हमने सॉल्व करा, तो वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 242/27 और माइनस 26 आयोटा। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है -2 माइनस 1/3 आयोटा होल क्यूब। हमने नोट करा अभी तक हमने जो फॉर्मूला सीखा हमने तो बीच में माइनस, इसमें दो, उसमें तो बीच में माइनस होते थे, इसमें तो 2 माइनस हो गए, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो। देखो आयोटा क्यूब है, क्यूब में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ही रहेगा, और स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता। अब हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 2 प्लस 1/3 आयोटा होल क्यूब। अब इसमें हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, इसके हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में हमें बोलता था मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। हमें मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स मतलब हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है हमें उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे दे रखा है 4 माइनस 3 आयोटा। मुझे यहाँ पे नंबर दे रखा है 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा को मेरे को इनवर्स कैसे निकालना है, तो देखो इसका एक फार्मूला भी मैंने अभी आपको बताया इनवर्स निकालने का। पहले हम इसको सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हमें निकालना है इनवर्स। मैंने बताया इनवर्स का मीनिंग क्या है, हम जेड को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/z और इक्वल टू ये भी हमारे पास रैशनल नंबर कुछ है तो 1 ऐड करेंगे 4 - 3 आयोटा, और जेड इसको हो जाएगा पावर तो इनवर्स हो जाएगा। और इनवर्स में कभी भी हमारे पास आयोटा अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको रैशनलाइज कर दो, और रैशनलाइज करने का सिंपल तरीका भी हमारा बीच में साइन है उसको इंटरचेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी इमेजिनरी पार्ट आ रहा है प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा अपॉन में 4 + 3 आयोटा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा, और अपॉन में ये हमने देखा एक प्रॉपर्टी लग रही है a - b a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन में a स्क्वायर 16 हो जाएगा -9 और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा और अपॉन में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 + 9, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 3 आयोटा अपॉन में 16 × 9 25। इसी फार्मूले इसी क्वेश्चन को मैं फार्मूले से भी करके दिखाता हूं। जैसे हमारे पास जेड हमें दे रखा है जेड इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, और हमने निकाल रखा है इनवर्स का जो हमने फार्मूला सीख रखा है वो हमारे पास था कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट जेड हमने क्या सीखा था, जो भी इमेजिनरी पार्ट हो उसका साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा, और मॉडुलस था x² + y², तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर हमारे पास, तो ये हो जाएगा कंडीशन हमारे पास 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस इसका 16 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा हमारे पास 9, मॉडुलस हो जाएगा हमारे पास 16 + 9 होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू रूट से कैंसिल हो गया हमारे पास 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25। चाहे तो हम इसको सिंपल एक वे में कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको फार्मूला यूज करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन आपको कर लेंगे।
नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं। हमें क्वेश्चन 13 दे रखा है z इक्वल टू माइनस आयोटा। ये प्योरली हमारा इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसमें रियल नंबर हमें दे नहीं रखा। तो रियल नंबर हमारा जीरो होता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं z इक्वल टू जीरो माइनस आयोटा। अब मैं इसको डायरेक्ट फार्मूले से करके दिखाता हूं आपको इनवर्स। पहले मुझे कॉन्जुगेट करना है, तो ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारे पास। और इसका मॉडुलस निकालेंगे, जीरो स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा अपॉन रूट वन। वैल्यू आ गई हमारे पास आयोटा। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।